अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। आज मैंने अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए मुझे और सबको रहनुमाई अता फ़रमाए हमारे हालात पर और हमारे एक्शंस पर। मैंने कुरान खोला तो जो आयत निकली है मैं आपके सामने रख रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुरान खोलने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान की अपनी आयत में मौजूद है ये बात कि कुरान खोलने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान मरदूद से। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमारी जो है आयतें 67 से लेके 72 तक निकली हैं। मैं इसका सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगी आपके सामने और जो फुटनोट्स हैं और फिर जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, मैं पढ़ रही हूँ। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज़ इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी। यकीनन इसमें एक निशानी है अक़ल से काम लेने वालों के लिए। अब इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर भी बना लेते हो और पाक रिस्क भी। इसके फुटनोट्स क्या हैं? इसमें एक ज़िमनी इशारा शराब की हुर्मत की तरफ भी है कि वो पाक रिस्क नहीं है। ठीक है, यकीनन इसमें एक निशानी है अक़ल से काम लेने वालों के लिए। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टेटियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रह। इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टिटियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों के रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। इस पर क्या फुटनोट्स हैं इसके? वही के लग़वी मायने हैं, आई थिंक खुफिया लिखा है, खुफिया और लतीफ़ इशारे के, जिसे इशारा करने वाले और इशारा पाने वाले के सिवा और कोई महसूस ना कर सके। इसी मुनासबत से लफ्ज़ इल्क़ा, अब देखो हमने अरबिक पढ़ी नहीं है, बहरहाल इसी मुनासबत से ये लफ्ज़ इल्क़ा दिल में बात डाल देने और इल्हाम, मख्फ़ी तालीम व तलक़ीन के मायने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम इसको अरबिक में पढ़ेंगे तो उसमें इल्क़ा वर्ड मौजूद है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अच्छा, चलें आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखो, तुम्हारे रब ने, हाँ, तो शहद की मक्खी पे वही कर दी और मतलब ये कि वो जो इसके पेट से जो है उसको जो है वो इल्क़ा जो है उसको होता है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो कि जो है हर तरह के फलों के रस जो है वो चूस और फिर जो है वो अपने रब की हमवार की हुई राहों पे चलती रहे। ठीक है, इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक मशरूब शरबत निकलता है, जिसमें शिफा है लोगों के लिए। शहद की तरफ इशारा हो रहा है। इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। अब देखिए, यहाँ पे शिफा, जो रंग बरंगा जो शरबत निकलता है शहद की मक्खी के पेट से, वी नो दैट इट इज़ बीइंग हनी के बारे में बात हो रही है, शहद के बारे में बात हो रही है। और उसके बारे में क्या बात हो रही है? जिसमें शिफा है लोगों के लिए, यानी कि आप और मुझे, मेरे लिए बात बताई गई है कि शहद की मक्खी के पेट में से जो निकल रहा है जो शरबत, यानी कि जो शहद है उसमें शिफा है, तो उसको शिफा के तौर पे इस्तेमाल किया करें। अपने घर में शहद रखा करें और उसको मतलब चाटा करें रोज़। ठीक है, ज़बान की जो नोक होती है ना उस पर रख के जो है इसको चाटा करें रोज़। और इसमें जो है इस तरह से अल्लाह ताला हमें निशानियाँ दिखाता है। जब हम कुरान खोलते हैं तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह रहनुमाई देता है। तो ये जो शहद है ना, ये हमारे लिए शिफा यहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने, ठीक है, शिफा के मायनों में जो है वो हमें बताया है यहाँ पे।
राज बताया है शिफा का यहाँ पे। तो हमें भी शहद इस तरह रखना चाहिए, और चूँकि अल्लाह ताला ने तलक़ीन की है तो हमें भी शहद रखना चाहिए, उसे चाटना चाहिए शिफा की नीयत से। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अब देखें, निशानी है ना इसमें गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है, और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद भी फिर कुछ ना जाने। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है, और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। हक़ ये है कि अल्लाह ही इल्म में कामिल है और कुदरत में भी। तो अब देखें ना, बात ये है कि यहाँ पे जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो उसी ने हमें पैदा किया है, और वो हमें मौत देता है, और फिर एक ऐसी उम्र होती है। और आप देखें उस उम्र में क्या होता है। उस उम्र में ये होता है कि आप जितनी भी इंटेलिजेंट हो, जितनी भी इंटेलेक्ट हो, जितनी भी नॉलेज हो, लेकिन इंसान भूलता रहता है उस उम्र में। बुढ़ापे की उम्र में इंसान भूलता रहता है, और फिर जो है वो एक बच्चे की तरह भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि इंसान को सब कुछ देने के बाद और अपनी सारी उस पर पहुँचा देने के बाद जब इंसान बोलता है ना, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा इल्म तो किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पे जो है इसी तरह से होता है कि फिर इंसान जो है उस उम्र में पहुँचा दिया जाता है जहाँ पे सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। हक़ ये है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं एक बात क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि इससे पहले जो मैंने ये इल्क़ा वाला जो फुटनोट्स पढ़े थे कि वही के लुग़वी मायने हैं, यहाँ पे जब लिखा था ना, और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टिड्डियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना, ठीक है। तो वही कर दी अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को। तो इसी पे जो फुटनोट्स बन रहे थे कि वही के लुग़वी मायने हैं खुफिया और लतीफ़ इशारे के, जिसे इशारा करने वाले और इशारा पाने वाले के सिवा और कोई महसूस ना कर सके। इसी मुनासबत से ये लफ्ज़ इल्क़ा दिल में बात डाल देने और इल्हाम मख्फी तालीम और तलक़ीन के मायने में इस्तेमाल होता है। इल्क़ा वर्ड नहीं है, सॉरी, अरबिक में यहाँ पे वर्ड वही जैसे इस्तेमाल किया है ना। और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ही बात वही कर दी। तो मैं अपनी गलती सुधारना चाह रही थी, ठीक है। अच्छा, और देखिए ना, वह औहा रब्बू का इलन नहली अनित्तखज़ी औहा, ठीक है, अनित्तखज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, ठीक है। आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम जस्ट लाइक यू, तो मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स। आगे मैं पढ़ रही हूँ। और देखो, अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर, तो बात ये हो रही थी कि यहाँ पे जो है अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है, मौत देता है, और फिर वो उम्र में पहुँच जाता है कि सब कुछ जानने के बाद इंसान कुछ भी नहीं जानता। यानी जवानी में हम सब कुछ, जब इंटेलेक्ट सब कुछ मिल जाता है तो हमें लगता है हम जैसा कोई नहीं है, और फिर सब कुछ जानने के बाद एक वो उम्र आ जाती है जब इंसान भूलना शुरू हो जाता है या बच्चों की तरह हो जाता है, और उसके असाब भी, वो उसके जिस्म भी उसका साथ नहीं देते, उसके असाब भी नहीं देते, उसका निज़ाम हाजमा, उसके जिस्म की जो है वो बाथरूम जो जाता है, मतलब उसके जो सारी चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, सब के सब जो है वो हो जाते हैं। तो ऐसी उम्र में पहुंच जाता है कि सब कुछ जानने के बाद भी फिर कुछ ना जाने। हक़ ये है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ही बता रहा है कि देखो, अल्लाह ही इल्म और कुदरत में कामिल है, मुकम्मल है, हम नहीं हैं। हम चाहे अपने आप को जितना भी समझ लें खुदा, 4 किताबें पढ़ के पूरी उम्र हम अपने आप को खुदा समझ लें जितना भी, लेकिन इन खुदाओं को भी जो है ना, ये जो साइंसदान थे, इनको भी अल्लाह ताला ने उठा लिया, ठीक है। और अब जिनको भी अल्लाह चाहता है, देखो अल्लाह ताला की ने दिया है जो भी इल्म है हमारे पास, ये जो दिमाग है, जो दिल दिया है, जो दिमाग आपका कैपेसिटी है। आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखिए, हम तो अपना हेड तक फोल्ड नहीं कर पाते थे, हम तो बिस्तर में ही सब कुछ, पेशाब और सब कुछ का खाना कर दिया करते थे। दूध अम्मा पिलाए तो पिया, वरना तो बच्चा मर गया। तो मतलब आप देखें ना, हम कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला हमें पहुँचाता है और हम कितना मगरूर हो जाते हैं। तो इल्म और कुदरत में तो अल्लाह ही बेशक कामिल है। आगे देखती हूँ।
हक़ ये है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। यहाँ पे जो भी रुकू था वो एंड हो चुका है, आगे पढ़ रही हूँ। और देखो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फ़जीलत अता की है। फिर जिन लोगों को ये फ़जीलत दी गई है वो ऐसे नहीं है कि अपना रिस्क अपने ग़ुलामों की तरफ फेर दिया करते हों ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है? क्वेश्चन मार्क। इसके फुटनोट्स क्या है? ज़माना हाल में कुछ लोगों ने इस आयत से ये मतलब निकाल लिया है कि जिन लोगों को अल्लाह ने रिस्क में फ़जीलत अता की हो उन्हें अपना रिस्क अपने नौकरों और ग़ुलामों की तरफ ज़रूर लौटा देना चाहिए। अगर ना लौटाएंगे तो अल्लाह की नेमत के मुनकिर करार पाएंगे। हालांकि ऊपर से तमाम तकरीर शिर्क के अब्ताल ने बातिल और तौहीद के असबात में होती चली आ रही है और आगे भी मुसलसल यही मजमून चल रहा है। सियाक़ व सबाक़ को निगाह में रख कर देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि यहाँ इस्तदलाल ये किया गया है कि तुम खुद अपने माल में अपने ग़ुलामों और नौकरों को जब बराबर का दर्जा नहीं देते तो आखिर किस तरह ये बात तुम सही समझते हो कि जो एहसानात अल्लाह ने तुम पे किए हैं उनके शुक्रिया में अल्लाह के साथ उसके बेइख्तियार ग़ुलामों को भी शरीक कर लो और अपनी जगह ये समझ बैठो कि इख्तियारात और हकूक़ में अल्लाह के ये ग़ुलाम भी उसके साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। यानी अल्लाह के बनाए हुए जो ग़ुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं जो बेख्तियार हैं, खुद अगर अल्लाह उनको ना दे तो अब देखें ना, मैंने एग्जाम्पल दी कि एक बच्चा छोटा सा जब पैदा होता है तो उसके पास क्या इख्तियार होता है? कुछ नहीं होता उसके पास, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, मासूम सा बच्चा। अल्लाह ताला हमें फिर बड़ा करते हैं और हमें हाथ पैर देते हैं तो हम कितना गुरूर करने लगते हैं। देखिए हमारी जहालत कितनी, इंसान की जहालत कैसी है। तो अल्लाह ताला कहता है कि कैसे तुम लोग जब हिस्सेदार अपने रिस्क में से जो मैं तुम्हें दिया है, तुम अपने रिस्क में से किसी को, अपने ग़ुलामों को और नौकरों को हिस्सेदार नहीं बनाने के कायल हो, तो तुम मेरे लिए कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो है ना तुम मेरे साथ किसी और को माबूद बनाओ, मेरे बेख्तियार ग़ुलामों को बनाओ मेरा माबूद, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि अल्लाह के अलावा तो और कोई माबूद है ही नहीं ना, और तो कोई एक ही क्रिएटर है बस, उसके अलावा तो कोई नहीं। हम तो यही मानते हैं, तौहीद तो यही है। और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हमजिन्स बीवियाँ बनाई और उसी ने उन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग, आगे भी पढ़ लेती हूँ, अच्छा सॉरी कंटिन्यूड है ये, हमजिन्स कह रही हूँ, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह। और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हमजिन्स बीवियाँ बनाई और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से उन्हें कुछ भी रिस्क देना है, ना ज़मीन से, और ना ये काम वो कर ही सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। बस अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। मैंने 73 तक पढ़ लिया बिकॉज इट्स कंटिन्यूइंग ना, तो यहाँ तक ये एंड होता है कि और अब वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हमजिन्स बीवियाँ बनाई और उसी ने उन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता की और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं? अब इसके फुटनोट्स क्या हैं? यानी ये बेबुनियाद और बेहकीकत अक़ीदे रखते हैं कि उनकी किस्मतें बनाना और बिगाड़ना, उनकी मुरादें बरलाना और दुआएं सुनना, उन्हें औलाद देना, उनको रोज़गार दिलवाना, उनके मुकदमे जितवाना और उन्हें बीमारियों से बचाना कुछ देवियों और देवताओं और जिनों और अगले पिछले बुज़ुर्गों के इख्तियार में है। देखिए अगले पिछले बुज़ुर्गों में सिर्फ हम जो कहते हैं ना कि अच्छा कुफ़ार और बातिल जो है शायद वो सिर्फ बुत परस्त लोग ही हैं, नहीं, वो सारे लोग शामिल हैं। आप बुज़ुर्गों से जो मांग रहे हैं, चाहे अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो कर रहे हो, हज़रत अली से भी मांग रहे हो, क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगते थे, ठीक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह से मांगते थे, ठीक है, तो हमें भी अल्लाह से मांगना चाहिए। और जो कुरान है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे पास आया है और ये कुरान हमें तौहीद की दावत देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे दरमियान इस वक्त होते
तो वो हमारा कुरान छोड़ के गए हमारे हमारे लिए। तो हमें इस कुरान को पकड़ना है। और कुरान में उन्होंने कहा है कि जो है तौहीद पर हमें चलना है, एक अल्लाह की माननी है कि वही राज़िक है। बुज़ुर्गों के पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे वो देगा, फलाना देवी देवता देगा, फलाना फरिश्ता देगा। कुछ लोग तो फरिश्तों की इबादत शुरू कर देते हैं, आप सोचो। हालांकि फरिश्ते तो अल्लाह की मर्ज़ी से काम करते हैं, वो तो अल्लाह के वर्कर्स हैं, वो हमारी और आपकी विशेष से थोड़ी ना काम करते हैं। तो अल्लाह को छोड़ के आप उनसे मांग रहे हो, और अल्लाह को छोड़कर उनसे क्यों मांग रहे हो जब उनके राज़िक अल्लाह है। अगर कुछ अल्लाह मतलब जो भी अगर उन्होंने कोई काम किया होगा तो अल्लाह की तरफ से लेके दिया होगा ना आपको कुछ, अगर अल्लाह ने दिलवाया होगा ना आपको। अब देखें लोग, मैं अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं लोगों से बात करती रहती हूँ, तो देखिए अब शैतान भी इंसान को, जो लोग ये मज़ारों पे और यहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनको बड़ा इनको वो जाता है और बुज़ुर्गों से मांगना, और देखिए शैतान भी फिर उनके ऊपर एक्ट करता है और उनको उनके शिर्क में जो है ना और ज़्यादा उसको मजबूत करता है कि यहाँ पे इस मज़ार पे गया तो मुझे हुआ। ये नहीं कि अल्लाह ने मुझे शिफा दी, अल्लाह शिफा देने वाला है। अल्लाह की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, नहीं। बल्कि जो है वो जब मज़ारों में जाते हैं ना, और अब देखें फिर ये भी होता है कैसे शिर्क में मजबूत करता है अल्लाह, फिर शिर्क में कैसे मजबूत होते हैं आप। अच्छा, वहाँ से जो है अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दी। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो फलाना बुजुर्ग की दुकान की दरगाह पे गया था तो यूँ मुझे शिफा मिल गई थी, यूँ सजदा किया था, ये शिर्क का काम मैंने किया था, यूँ मुझे शिफा मिल गई थी। तो फिर आप अपने शिर्क में, शैतान की तरफ से भी होता है। देखिए ना, कभी कभी शैतान बीमार कर देता है इंसान को या किसी मुसीबत में डालता है, शैतान तो करता है ये। आप पीछे देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अम्बिया के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो अम, शैतान मामलात ख़राब करता है। फिर अगर शैतान आपको किसी वो हट जाए बीच में से, और वो किसी को बीमार डाला है, वो बीमारी वो हट जाए बीच में से, ठीक है, जब दरगाह पे जाएं तो आपका तो शिर्क मजबूत हो गया। आप तो बोलेंगे फ़लाना दरगाह पे गया था और ये होता है, ये मेरे सामने मुझसे बातें करती हैं ख़वातीन, तो मुझे बताती हैं सारी बातें, इस तरह की बातें करती हैं कि मैं फ़लाना दरगाह पे गई थी तो मैंने, मेरा यूँ बच्चा मिल गया, तो मैं फ़लाना दरगाह पे गई तो मेरे साथ यूँ हो गया। और दूसरी बात ये, अच्छा, कि मैंने आपसे एक बात मेंशन की थी कि मैं जिस कुरान पढ़ाने लगी हूँ एक बंदी को, ठीक है, घरों में काम करती है, तो वो बेचारी अपनी जगह से नौकरी छोड़ के जो है मेरे पास कुरान पढ़ने के लिए आती है कि बाजी अगर आपने काम नहीं लेना लेकिन मुझे कुरान ज़रूर पढ़ा दिया करें। तो मैं नमाज़ और कुरान जो है पढ़ा देती हूँ। उसे नमाज़ सही से नहीं आती, कुछ सूरतें किसी ने याद करा दी होंगी लेकिन सही से नहीं आती, तो मैं कुरान भी उसे खुलवाती हूँ, जिस तरह से मैं खुद खोलती हूँ कुरान, तो मैं उससे भी खुलवाती हूँ। तो अब ये हुआ कि मैंने आपको उसके हालात कुछ बताए थे पिछली वीडियोस में, आप देखिएगा, स्पेशली वो बीमारी वाली वीडियोस जिसमें थंबनेल लगा हुआ है दवाइयों का और मेडिसिन का। तो उसमें मैंने उस औरत के बारे में बताया था कि जो है ना वो बेचारी बहुत परेशान थी और 2 साल से ऊपर जो है काफ़ी परेशान थी। उसका मियाँ जो है शराब पी कर आता था, उसे मारता वारता था और गलत किस्म की चीज़ों में भी पड़ा हुआ था, लड़कियों मतलब ख़वातीन को लेकर आना और सारी मतलब फ़ोनों पे बात करना उनसे बहुत ज़्यादा, और ये सारे मामलात, और घर का माहौल ख़राब करके रखना। तो क्या उसका चेहरा खिला हुआ होता था पहले, और गुलाब जैसे से गाल होते थे, और बिल्कुल जो है वो मुरझा गई बिल्कुल। और ऐसा मैंने आपको बताया, जब मेरे पास आई अभी 2 साल बाद, तो देख के मैं हैरान हो गई कि जो है उसका चेहरा बिल्कुल जैसे सोख की कैफियत नहीं होती, इंसान ने किसी ने खून निचोड़ लिया हो, वज़न इतना कम, ऊपर से वज़न कम हो गया, ऊपर से जो है चेहरे पे जैसे सोख की कैफियत हो, परेशान, इंतहाई परेशान। तो जब मैंने उसकी कैफियत देखी ना, तो मैंने उसने कहा बाजी मुझे कुरान पढ़ा दिया। अगर उस दिन मुझसे बोला बाजी काम नहीं लेना, कोई बात नहीं, मुझे कुरान पढ़ा दिया। हम लोग कुरान पढ़ने बैठे कुरान, तो एक दिन जो है मैंने किसी काम से उसके घर पे कॉल किया, तो हम कुरान पढ़ते थे, तर्जुमा मैं उसको कुरान का सुनाती थी, थोड़ा बहुत नूरानी कायदे में से उसको अलिफ बे और वो जो हरूफ तहज्जी अरब की वो मैं अरबिक की पढ़ाती थी, और नमाज़ पढ़ते थे, साथ में नमाज़ पढ़ाती थी। तो ये हमारी नशिश चल रही होती थी। तो मुझे जो है 1-2 दिन बाद जो है मैंने कॉल किया उसे घर पे, तो देखिए तस्दीक हो जाती है ना, तो उसका मियाँ फुल शराब के नशे में था और अजीब दरिंदा बना हुआ था। यानी जब वो सोबर होता था तब भी मेरी उससे एक आध मरतबा फ़ोन पे उसे मैंने सिर्फ इसका औरत का पूछने के लिए कॉल किया था, तब वो बिल्कुल सोबर होता था, लेकिन हाँ, मतलब उसका नेचर भी ऐसा लगता था कि कोई गुस्से वाला नहीं, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल दरिंदा बना हुआ, और ऐसे ही उसके अंदर दरिंदगी और ऐसा गुस्सा उसके अंदर कि मैं खुद खौफजदा हो गई उसकी, जिस तरह वो गालियाँ दे रहा था उसको कि तेरा फ़ोन आया और ये सारी चीज़ें।
और जिस तरह से उसे गालियाँ दे रहा था और जिस लहजे में बात कर रहा था, मैंने सोचा कि इस बंदे के साथ तो कोई एक सेकंड भी नहीं गुजार सकता, तभी इस बेचारी का ये हाल हो गया। इतनी डरी सहमी, मतलब मैं खुद भी डर गई, लेकिन मैं आई ट्राई टू स्टे काम। तो यहाँ से मुझे पता चला कि हकीकतन वो जो है शराब इस तरह। तो अच्छा, मैंने उसे अगले दिन पूछा तो कहने लगी कि ये मसला है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम कुरान पढ़ती रहो, नमाज़ पढ़ती रहो, इंशाल्लाह तुम्हारे हालात जो है बेहतर होते जाएंगे। और मैंने बोला अगर तुम नमाज़ छोड़ोगी, कुरान छोड़ोगी, तो ये जो तुम्हारे ऊपर जो भी मामलात हैं ये पलट पलट के तुम्हारे ऊपर आएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे सारी बातें सिखाई गई हैं, क्योंकि जो कुरान पढ़ते हैं उन्होंने मुझे सिखाई हैं बातें। मुझे भी बातें पता नहीं थी, मुझे उनके ज़रिए पता चली। तो मैंने उससे बोला कि जो भी तुम्हारे मामलात हैं, अगर ये जादू है या कोई और भी मामलात हैं, या वैसे भी अगर तुम्हारे हालात ख़राब हैं, तो ये पलट के तुम पे आएगी अगर तुम्हें कुरान पढ़ना छोड़ दिया तो। और तुम कुरान पढ़ती रहो, तुम टेंशन नहीं लो। तो हम लोग नमाज और कुरान पढ़ते थे। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे खुद आके बात बताई कि बाजी मेरा शौहर जो है ना, अब उसने पीना बहुत कम कर दिया। कहने लगी पहले बड़ी बड़ी बोतलें लेकर आता था, कहने लगी अब पीना बहुत कम कर दिया है, और मैं उससे बात नहीं करना पसंद करती, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, लेकिन वो खुद आके प्यार से मुझसे बात करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके चेहरे पे जो एक रौनक थी, किसी हद तक थोड़ी बहुत, जैसे वो सोग की कैफियत थी ना, कम से कम वो गई है उसके चेहरे पे। अभी भी उसके चेहरे पे वो रौनक नहीं है, लेकिन अच्छा फिर तो कहने लगी बाजी तुम सही कह रही थी कि कुरान से ही होता है। अच्छा फिर इत्तेफाक देखिए, ये उसके हालात बेहतर होना शुरू हुए। तो फिर कुछ इस तरह मेरी भी मसरूफियात और उसकी भी कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई कि 4 दिन जो है वो कुरान नहीं चला, हमारा नहीं हो पाया नशिश, 4 दिन नहीं हो पाई मुलाकात। तो आज मेरी उससे बात हुई, तो कहती है बाजी मेरे शौहर ने दोबारा पीना शुरू कर दिया। तो कहने लगी मेरी मेरी तेरी जो बात, तूने जो बात कही है ना, मैंने बोला मैंने ही बात नहीं की, मुझे भी बात बताई। कहने लगी कुरान नहीं पढ़ोगी तो पलट पलट की चीज़ तुम्हारे ऊपर लौट के आएगी। कहने लगी देखो वही चीज़ मेरे साथ दोबारा हो रही है। तो मैंने बोला देखो तस्दीक हो जाती है, अभी सामने एक चीज़ हो रही है, बार बार पलट पलट के चीज़ हो रही है। आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि क्या कुरान से शिफा मुमकिन है, या ये वाली जो वीडियो ना जिसमें हम नहीं लगा हुआ है मेडिसिन का, मैंने बहुत तफसील से बताया, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस बताएं ज़ाती, और फिर इसके जो लाइव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखती जा रही हूँ, ताकि आपका भी कुरान पे यकीन जो है वो मजबूत हो, मेरा भी। तो यही बात है कि अल्लाह ताला हमें बार बार कुरान में एक ही बात तौहीद की दावत दे रहा है, बार बार कह रहा है कि जना यहाँ पे भी कि हमने तुम्हें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, और शहद की मक्खी से शहद ज़रूर खाइएगा आप, सही है, शिफा के तौर पे। और ताला कह रहा है तुम्हें हमने हमजिन्स बीवियाँ भी दी, वहाँ से बेटे और पोते भी तुम्हें दिए, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें की, फिर सब कुछ तुम करते हुए भी तुम बातिल को मानते हो, ठीक है, और अल्लाह के एहसान का इनकार कर देते हो, और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हो जिनके हाथ में ना आसमानों से कुछ भी रिस्क देना है ना ज़मीन से, ठीक है ना, और ना ये काम वो कर ही सकते हैं, वो कर भी नहीं सकते ये काम, ठीक है। बस अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो बार बार एक ही दावत हमें दी जा रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस कुरान में, वो एक ही बात, तौहीद तौहीद। अल्लाह की नेमतों को देखो, उनका शुक्र अदा करो। जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो हमारे दिल में ये बात बैठेगी कि नहीं अल्लाह ही देता है, तौहीद बैठेगी हमारे दिल में कि नहीं अल्लाह देता है, अल्लाह राज़िक है। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या दुआ थी, वाइज़ा मरिस्तु फ़हुशीम, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, ठीक है। तो यही बात हमें समझनी है। और फिर उन्होंने पूरा लिखा, जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे भूख में खाना खिलाता है, वो प्यास में, वो आप पढ़िएगा उनका पूरा। तो जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, ये लिखा हुआ होता है बड़ा बड़ा हॉस्पिटलों में जाए, लेकिन देखिए हम कहाँ से शिफा तलब कर रहे होते हैं। फ़लाना डॉक्टर के पास गया था ना तो यूँ ठीक हो गया था, फ़लाना दवाई खाई थी ना फ़ौरन ठीक हो गया था, फ़लानी डॉक्टर यहाँ पे बैठती है ना, देना शिफा अल्लाह के हाथ में, ठीक है, अल्लाह ताला। और आप यकीन करें मैंने कुछ अपने और भी एक्सपीरियंसेस पर्सनली जो है वो शेयर किए थे बीमारी के हवाले से, कि किस तरह से उसका कान पक गया था, जो मेरे पास वो जो बंदी का वो जो आती है। तो और मैं अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किया, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा वो वाली, क्या कुरान से इलाज मुमकिन है, ऐसा कुछ उसका कैप्शन है। और मेडिसिन में मैंने काफ़ी खुल के समझाया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किस तरह से जो है मतलब सारे मामलात मैंने उसे एक्सप्लेन किए, और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उसके भी एक्सपीरियंसेस सामने रखे, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है। जब इंसान के अपने साथ एक चीज़ होती है तो उसका यकीन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये वाली चीज़ होती है। तो जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग, और मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स बिकॉज आई एम नॉट अ स्कॉलर। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।